हेलो, वेलकम बैक टू द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक किया था थर्मोडायनेमिक्स में, हीट कैपेसिटी में एंड रिलेशन देखे थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, और आज का जो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको देखेंगे। एंड अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो एनर्जी है यूनिवर्स में, जो हमारा एनर्जी है वो कांस्टेंट है। वो ना ही एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एंड ना ही हम लोग उसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ना ही हम बना सकते हैं एनर्जी को, ना ही ख़त्म कर सकते हैं। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेते हैं। दिस लॉ states that energy can neither be created nor destroyed but it can be converted into converted one form to another। मतलब कि आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इसका जो है सो फॉर्म चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम फार्मूला लिखें, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फार्मूला आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछता भी है ये। अब इसमें हम लोग जो where Q heat absorbed by the system। हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, उसके बाद आपका हो जाता है डब्ल्यू डब्ल्यू आपका हो जाएगा
वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये भी आप कर लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। ये आपका साइन कन्वेंशन है। निगेटिव भी होता है और डिपेंड करता है कि सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। Q greater than 0 then heat flow into system, Q less than 0 heat flow out of system, आपका वर्क पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0 जब वर्क ऑन द सिस्टम होता है। जब वर्क ऑन द सिस्टम होगा सिस्टम, W आपका लेस देन 0 होगा जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने वर्क देख लिया था, हीट कैपेसिटी भी देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है थर्मो केमिस्ट्री। शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं तो शॉर्ट के हिसाब से चलेंगे। इसमें आपका होता है इंथैल्पी changes involved in chemical reaction, यानी केमिकल्स रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज होगा तो थर्मोकेमिस्ट्री में आता है। इसमें पहला हो जाएगा आपका enthalpy of formation, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा H/F। तो इसमें हो जाएगा इंथैल्पी और यार enthalpy changes when 1 mole of compound ब्रैकेट में लिख सकते सब्सटेंस इन फॉर्म्ड
formed from its element in their standard state. Standard states. दूसरा आपका हो जाता है इंथैल्पी ऑफ कंबशन. इंथैल्पी ऑफ कंबशन. Enthalpy of combustion. Enthalpy change when 1 mole of substance is completely burned. Completely burned in presence of ऑक्सीजन O2. यानी कि 1 मोल सब्सटेंस को जलाने में जो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है उस टाइम जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन बोला जाता है. तीसरा आपका हो जाता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ये आपको हो जाएगा इंथैल्पी चेंज when 1 mole of hydrogen ion is neutralized by OH minus ion. यानी कि हाइड्रोजन आयन को 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने में जो OH आयन लड़ता है उसमें चेंज आ रहा है इंथैल्पी में, उसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. इसी में आपका आता है इसी में एक लॉ आता है थर्मोडायनामिक्स केमिकल्स में, केमिस्ट्री में. एस लॉ ऑफ कांस्टेंट heat sum.
ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। लॉ कहता है क्या स्टेटमेंट, लॉ कहता है द टोटल एंथैल्पी चेंज फ्रॉम the total enthalpy change for a process is the same whether the process occurs in one step or in a series of step। तो ये था आपका हैश लॉ। डेट मीन्स कि आपका जो हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम जो है, ये बस ये दिखाता है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो टोटल हीट चेंज होता है हमेशा फिक्स होता है, चाहे वो रिएक्शन को एक बार में पूरा करें या फिर अलग अलग स्टेप्स में करें, जो हीट चेंज होगा वो सेम ही होगा। एक बार में रिएक्शन होगा उसमें भी और अलग अलग स्टेप्स में होगा उसमें भी। अगर इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले तो समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर रियल लाइफ में एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल ये समझिए कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, बस ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए कि 20 किलोमीटर हमको जाना है या फिर 60 किलोमीटर ही जाना है, 60 किलोमीटर जाना है। आपका बाइक का जो एवरेज है वो अगर 30 का दे रहा है, 30 का एवरेज दे रहा है, आपको 60 किलोमीटर जाना है। आप क्या किए कि 60 किलो जाने में और जाना भी और आना भी है, तो आप क्या किए कि एक साइड के लिए आप 2 लीटर पेट्रोल डलवा लिए। पेट्रोल मान लीजिए इसका हमको लग गया 210 रुपया, तो आपको जाने में लग रहा है 210 रुपया, फिर आने में भी कितना लगेगा 210 रुपया। अब आने जाने का टोटल खर्चा कितना हो गया 420। ऐसे अभी फ़िलहाल में पेट्रोल का दाम 105 से बढ़ गया है, शायद 7 रुपया या 8 रुपया के अप्रॉक्स में बढ़ा है। तो होता क्या कि आपको जाने में जितना पेट्रोल लग रहा है और आने में पेट्रोल लग रहा है, आप 2 बार भरवा रहे हैं पेट्रोल, खर्च आपको उतना ही आएगा। आप एक बार भी अगर चाहे तो भरवा सकते हैं, फिर भी आपको खर्च उतना ही आएगा। यही ये लॉ कहता है कि आप रिएक्शन एक बार में हो या फिर रिएक्शन स्टेप्स में हो, जो टोटल हीट चेंज होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
स्पॉन्टेनियसली ऑफ प्रोसेस, ये हो जाएगा प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस if it occurs without any external intervention. इसी में आपका आता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ए थर्मोडायनेमिक्स function that helps us predict spontaneously at constant temperature and pressure। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव में भी और जो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम्स होता है उसमें भी। डेल्टा जी जब आपका लेस देन 0 होता है तो ये होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब आपका डेल्टा जी ग्रेड इक्वल 0 के इक्वल होगा देन आपका प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम। ग्रेटर देन जब 0 होगा ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं इधर आपको हो जाएगा जी, ये हो जाएगा रिएक्शन प्रोग्रेस। तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह का आपका इसका ग्राफ बनता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसमें स्पॉन्टेनिटी अगर आप बढ़ाते हैं एज डेल्टा जी becomes more negative, जितना आप स्पॉन्टेनियसली बढ़ते जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिवली
बढ़ते जाए। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं तो शॉर्ट की तरह ही होगा, क्या कि अगर इसको डिटेल में करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल में ये वीडियो इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे उसमें देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद गिब्स हॉल्टमैन इक्वेशन देख लेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा जी देख लेंगे, देन मैक्सिमम वर्क देखेंगे, मैक्सिमम जो यूजफुल वर्क है उसको देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल देख लेंगे एंड स्टैंडर्ड स्टेट जो है 298 केल्विन पर वो देख लेंगे। तो ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।